के लिए इनको अलग से सेपरेट बजट होना चाहिए। ये ओवरऑल आते हैं, सारा बजट कश्मीर के लिए जाता है, जम्मू के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो बदकिस्मती है हमारे लीडरशिप, जो जम्मू प्रोविंस की जो लीडरशिप है वो शायद डरती है कश्मीरी लीडरशिप से कि कहीं हम जम्मू के बारे में बोलें तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो मेट्रो आएगी 4 साल से सुन रहे हैं, ना ही इन्होंने इस बार बजट में कोई ऐसा प्रोविज़न रखा है कि कितने पैसे आएंगे उसके लिए, कितने पैसे नहीं आएंगे। हमें पता तो चलना चाहिए कब शुरू हो रही है, कब नहीं हो रही है। हम सुन रहे हैं ये होगा, हम सुन रहे हैं ये होगा, लेकिन एक्चुअल में ऑन सिस्टम आप देखोगे कुछ नहीं है। आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं? देखिए, नो डाउट की सेंटर तो पैसा भेज रही है, मगर ग्राउंड लेवल पे वो पैसा किस तरीके से यूटिलाइज़ होगा उसके लिए सोचना पड़ेगा। जम्मू उन्होंने फ़िशरी के लिए कहा है, फ़िशरी जम्मू में कंडी इलाका है, वाटर बॉडीज़ बड़ी कम हैं, तो फ़िशरी का यहाँ तो स्कोप है ही नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे खेती जो है चावल की खेती होती है, चावल को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कोई सोचा नहीं। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए यहाँ 6 यूनिट बंद पड़े हैं। सबसे बड़ा काज जो है बिजली ये हमारी पूरी कर नहीं सकते, और उसके लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए और सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कोई भी वो स्कीम्स नहीं लाई, और ना ही जनता को अवेयर कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। तो अगर पहले वो उसके लिए सोचें। देखो, आप कह रहे हैं कि बना बनाया चपाती आपको दे देंगे, मगर आपके पास आटा है नहीं, तो फुल्का कहाँ से बनेगा, खाना कहाँ से बनेगा? पहले तो रिसोर्सेज बनने। जम्मू प्रोविंस तो श्रीनगर से भी निगलेक्टेड, गवर्नमेंट से निगलेक्टेड था, अब दिल्ली की गवर्नमेंट से भी निगलेक्टेड है। मेरे को लगता है जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिल्ली जाते हैं, सिर्फ फ़ोटो शूट करवाते हैं और जम्मू आ जाते हैं। जो जम्मू प्रोविंस का मेन, देखो इतना बढ़िया जम्मू प्रोविंस में इतना बढ़िया स्कोप है कि आपके पास इतना टूरिज़्म बढ़ सकता है, इतना फ्यूचर बढ़ सकता है कि आपको दूसरे रेवेन्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्टेट को। रजौरी पुंछ का पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे अखरोट की और सेब की खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी। डोडा भद्रवाह में खेती बाड़ी बड़ी अच्छी हो सकती है। हमारा आरएसपुरा का चावल फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, उसको प्रमोट करने के लिए इनके पास वो कुछ नहीं है। जम्मू में इतना टूरिस्ट सेक्टर, इतना बढ़िया टूरिस्ट सेक्टर है कि आप उसको प्रमोट करें। इतना टूरिस्ट आएगी कि आप उनको संभाल नहीं सकते, उस तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। तो बदकिस्मती है हमारे लीडरशिप, जो जम्मू प्रोविंस की जो लीडरशिप है वो शायद डरती है कश्मीरी लीडरशिप से कि कहीं हम जम्मू के बारे में बोलें तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो उस तरीके से अब जम्मू के लोगों को खुद अवेयर, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और वो उनको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जम्मू प्रोविंस के, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी आगे आके राजनीति में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और जम्मू को किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं उसको आगे ले जाना चाहिए। बजट आ चुका है और सबसे बड़ी राय जो होती है वो व्यापारी वर्गों की होती है, तो ज़रूर उनसे जानेंगे किस तरह से इस बार के बजट को देखते हैं। तो बजट तो हर बार आता है, लेकिन मैं बजट का लेखा जोखा क्या होता है, कहाँ लगना है, इसकी कैटेगराइज क्या है, वो किसी को नहीं पता होता। कहते हैं जी 1,18,000 करोड़ पे आ गया, 20 लाख करोड़ पे आ गया, लेकिन उसको जितनी देर कैटेगराइज नहीं करोगे, सिस्टम में नहीं लाओगे, तो तब तक किसी को पता नहीं चल पाए बजट क्या है। हम कब से सुन रहे हैं कि मेट्रो आएगी 4 साल से सुन रहे हैं, ना ही इन्होंने इस बार बजट में कोई ऐसा प्रोविज़न रखा है कि कितने पैसे आएंगे उसके लिए, कितने पैसे नहीं आएंगे। हमें पता तो चलना चाहिए कब शुरू हो रही है, कब नहीं हो रही है। हम सुन रहे हैं ये होगा, हम सुन रहे हैं ये होगा, लेकिन एक्चुअल में ऑन सिस्टम आप देखोगे कुछ नहीं है। आप ग्राउंड रियलिटी में देखिए क्या हो रहा है। टूरिज़्म के लिए कुछ नहीं हो रहा है जम्मू के। मैं जम्मू की बात करना चाहता हूँ, जम्मू के लिए इनको अलग से सेपरेट बजट होना चाहिए। ये ओवरऑल आते हैं, सारा बजट कश्मीर के लिए जाता है, जम्मू के लिए कुछ भी नहीं होता है। मैं इसलिए एलजी साहब और जो संसद में जो बैठे हैं हमारे सांसद, जो मिनिस्टर, मैं यही कहना चाहता हूँ जम्मू के लिए कुछ एक्सक्लूसिव करो ताकि जम्मू का भी हित हो, नहीं तो इसके लिए कुछ नहीं होगा।